नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आईटीआई एग्जाम न होने से नाराज छात्रों ने किया पैदल मार्च, उपायुक्त कार्यालय को घेरा। आईटीआई के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सप्ताह यह दूसरी बार है जब आईटीआई छात्र सड़क पर उतरे। सत्र पिछड़ने और परीक्षा न होने से नाराज आईटीआई के छात्रों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। आईटीआई प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धनबाद के मिश्रित भवन चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक मार्च किया गया। इसके बाद उपायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, अनाज भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगा झारखंड। राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि झारखंड में अनाज भंडारण की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार धान अधिप्राप्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। झारखंड में कब से शुरू हो रहा देवघर एयरपोर्ट? देवघर एम्स को लेकर क्या है तैयारी? झारखंड चैम्बर ने देवघर में क्षेत्रीय अधिवेशन का आयोजन किया। इसमें चैम्बर अध्यक्ष परवीन जैन छावड़ा के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिमंडल शामिल हुआ। कार्यक्रम में देवघर चैम्बर, मधुपुर चैम्बर, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, महागामा चैम्बर सहित संथाल परगना प्रमंडल के व्यापारी व उद्यमी भी शामिल हुए। मौके पर संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार लाल ने कहा कि हमारा क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है। पत्थर व्यवसाय यहाँ का नामी है। इसी माह देवघर में एयरपोर्ट चालू होगा। एम्स भी शीघ्र चालू होगा। इससे व्यापारी गतिविधियां बढ़ेगी। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीसीए की भी शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अब बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई होगी। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने अपनी सहमति भी दे दी है। अब इस नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है। इसके साथ ही सीटों की संख्या का निर्धारण भी करना है। इसके अतिरिक्त फीस स्ट्रक्चर पर भी मंगलवार को होने वाले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा होनी है। झारखंड के इस जिले में मलेरिया का सर्वाधिक प्रकोप। स्वास्थ्य विभाग की ये है ताजा रिपोर्ट। झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मलेरिया संक्रमितों की संख्या आधी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सघन मलेरिया जांच अभियान में जनवरी से दिसंबर 2020 तक कुल 16,497 मलेरिया संक्रमित मिले हैं, जबकि वर्ष 2019 में इस दौरान कुल 36,731 मलेरिया संक्रमित मिले थे। वर्ष 2020 में सबसे अधिक 9,077 मलेरिया संक्रमित पश्चिमी सिंहभूम जिले में तथा सबसे कम सिर्फ एक देवघर जिले में मिले हैं, जबकि 2019 में पश्चिमी सिंहभूम में 13,136 तथा देवघर में 13 मलेरिया संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया का ताजा रिपोर्ट जारी की है। झारखंड के दीपक टोप्पो ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। 60 मीटर के रेस को पूरा किया मात्र इतने सेकंड में। गुवाहाटी में चल रहे 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रविवार का दिन झारखंड के नाम रहा। 60 मीटर रेस 7.30 सेकंड में पूरी कर झारखंड के दीपक टोप्पो ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया। वहीं 100 मीटर रेस में धीरज पहाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। हाई जंप में अफरोज अहमद ने रजत और लॉन्ग जंप में प्रीतेश उरांव ने कांस्य पदक जीता। झारखंड में 14 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ। लाभुकों के लिए ये है जरूरी कागजात। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के 1 करोड़ नए परिवारों को कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है। इसमें से लगभग 14 लाख कनेक्शन झारखंड के परिवारों को मिलेगा। यह कनेक्शन 2021-22 में लाभुकों को दिए जाएंगे। योजना के तहत झारखंड में कुल 32.49 लाख लाभुकों के पास कनेक्शन है। यह आंकड़ा 3 गैस कंपनियां इंडेन, भारत गैस और HP गैस का है। जानकारी के अनुसार झारखंड में कुल 79% परिवारों को LPG गैस की सुविधा अब तक मिली है। लाभार्थी को उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, एक फोटोग्राफ, फैमिली मेंबर के आधार कार्ड की जरूरत होगी। आवश्यक कागजात जमा करने के बाद ग्राहकों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इस योजना से कनेक्शन दिया जाता है। कोरोना जांच के लिए शहरी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। प्रधान सचिव स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार एवं कल्याण विभाग झारखंड के दिशा निर्देश के आलोक में जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिया है। कोविड-19 के संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए सोमवार को ग्रामीण क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं 10 फरवरी को शहरी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। झारखंड का ये विभाग है भ्रष्टाचार में अव्वल, पुलिस दूसरे नंबर पर। झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस दौरान झारखंड में बीते 1 साल में घूस मांगने के सर्वाधिक मामले भू राजस्व विभाग से आए हैं। वहीं भ्रष्टाचार के मामलों में दूसरे नंबर पर पुलिस महकमा है। राज्य पुलिस की ACB के द्वारा भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाती है। ACB के द्वारा रंगे हाथ घूस लेने के ट्रैप से जुड़े मामलों में 57 गिरफ्तारियां हुई है। ACB ने सबसे अधिक भू सुधार व राजस्व विभाग के 17 कर्मियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस महकमा में मुंशी से लेकर इंस्पेक्टर रैंक के 15 पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी भी हुई है। सभी के खिलाफ ACB ने चार्जशीट भी दायर की है।
झारखंड में 2 दिन तक बड़े इलाके में पारा नीचे गिरेगा। झारखंड में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट आएगी। मौसम में हुए बदलाव की वजह से राज्य के उत्तर पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के बीच रहने से आम जन ठंड महसूस करते रहेंगे। ऐसे इलाके में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। आंगनबाड़ी सेविका विधायक आवास के समक्ष 10 को देगी धरना। अपनी मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़े जिला शाखा की सेविका सहायिका अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायकों के आवास के समक्ष 10 फरवरी को धरना देगी। इस आशय का निर्णय रविवार को झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला शाखा की बैठक में लिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव और जोमेटो बॉय में फूड डिलीवरी को लेकर मारपीट, दोनों ओर से एफआईआर दर्ज। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर प्रसाद पर जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि यही आरोप पूर्व मुख्य सचिव की ओर से डिलीवरी बॉय पर भी लगाया गया है। इस सिलसिले में दोनों ओर से रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। डिलीवरी बॉय फुरकान ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह बीते शनिवार की रात को वह पूर्व मुख्य सचिव के घर फूड डिलीवरी करने गया था, लेकिन देर रात होने के कारण उसे सुबह में आने को कहा गया। सुबह गया तो उसके साथ मारपीट की गई। पारा शिक्षकों का पारा ठंडा, आंदोलन स्थगित, सरकार ने ली राहत की सांस। अस्थायीकरण तथा वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षक अब 10 फरवरी को सीएम आवास का घेराव नहीं करेंगे। पारा शिक्षकों ने बजट सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने रविवार को मंत्री जगन्नाथ महतो की अपील के बाद यह निर्णय लिया। दरअसल चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रहे मंत्री जगन्नाथ महतो ने रविवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं से फोन पर बात की। इस क्रम में उन्होंने पारा शिक्षकों से आंदोलन वापस लेने की अपील की। उन्होंने पारा शिक्षकों को आश्वस्त किया कि झारखंड लौटने के बाद पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद सबसे पहले वे उनकी मांगों पर कार्रवाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ रहे छात्र छात्राएं। वैश्विक महामारी कोरोना में छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ रहे। ये बात प्यादापुर स्थित एलिट पब्लिक स्कूल में रविवार को शिक्षक और अभिभावक संगोष्ठी में विद्यालय के निदेशक अरविंद शाह ने कही। शिक्षकों ने अभिभावकों से कहा कि कोरोना के वजह से बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसलिए अभिभावक घर पर बच्चों के पठन पाठन पर विशेष ध्यान दें। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिले तथा पढ़ाई से वंचित नहीं हो। नए सत्र नामांकन के लिए कुछ अभिभावकों ने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं निरंतर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था छात्रों को पठन पाठन से जुड़े रहने के लिए अभिभावकों को प्रोत्साहित किया गया। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीबीए और बीसीए की भी शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अब बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई होगी। इस पर एकेडमिक काउंसिल ने अपनी सहमति भी दे दी है। अब इस नए पाठ्यक्रम की पढ़ाई को लेकर खाका तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है। इसके साथ ही सीटों की संख्या का निर्धारण भी करना है। इसके अतिरिक्त फीस स्ट्रक्चर पर भी मंगलवार को होने वाले एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा होनी है। दवा पर 80% छूट देने से बौखलाया मेडिसिन रिटेलर एसोसिएशन। कही ये बात, शहर ही नहीं देश भर में दवाओं के चेन स्टोर पैर पसारने लगे हैं। इन कंपनियों के रिटेल स्टोर में दवा पर 20 से 80% तक छूट दी जा रही है, जिससे सिंहभूम मेडिसिन रिटेलर एसोसिएशन बौखला गया है। एसोसिएशन ने इस दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे नियम कायदे से कारोबार करें। बिट्टूपुर स्थित चैम्बर भवन में हुई एसोसिएशन की बैठक में दवा विक्रेताओं ने इसका विरोध किया। आईएएस राजीव रंजन पर अनियमितता का आरोप, जांच का आदेश। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक राजीव रंजन के विरुद्ध अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोप संबंधी शिकायत मिलने के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव के सोन ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय विभागीय समिति गठित कर दी है। इस समिति में विभाग के संयुक्त सचिव विद्यानंद झा पंकज तथा उप सचिव राजेश कुमार शामिल किए गए हैं। दरअसल राजीव रंजन के विरुद्ध एनजीओ के चयन, नियुक्ति में गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितता की शिकायत की गई है। सुपर 30 की तर्ज पर सुपर 50 के लिए हुई परीक्षा। सैनिक स्कूल और केजीबीवी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करेंगे छात्र। सुपर 30 की तर्ज पर धनबाद में भी निःशुल्क सुपर 50 के तहत छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। सुपर 30 इंजीनियरिंग की तैयारी करवाता है। सुपर 50 में बस फर्क इतना होगा कि इसमें छोटे बच्चे को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। पाठशाला महाविद्यालय मतारी में निःशुल्क सुपर 50 के लिए चयन प्रतियोगिता सफलतापूर्वक समाप्त हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा के अनुसार परीक्षा दिया। इस आयोजन में मुख्य रूप से 4 सेक्शन में प्रश्न पूछे गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य 50 सबसे अच्छे बच्चों को नेतरहाट, सैनिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे विद्यालयों में नामांकन के लिए तैयारी कराना है। नेता प्रतिपक्ष पर जल्द फैसले के आसार नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को समय का इंतजार।
नेता प्रतिपक्ष का मामला क्रियाधीन है, इसके लिए इंतजार करना होगा। समय पर ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जाएगी। उक्त बातें रविवार को यहां विवेकानंद अनाथ आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के बाद विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कही। पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, सरकार जन मुद्दों पर बेहतर काम कर रही है। राज्य में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के लिए अब धरातल पर काम दिखेगा। वर्तमान राज्य सरकार ने कोरोना जैसी आपदा के दौरान बेहतर समन्वय स्थापित कर जनता को राहत पहुँचाने का काम किया। वक्त के साथ तेजी से परिस्थितियां बदल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही धरातल पर विकास दिखेगा। टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में व्यापक बदलाव होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा। साथ ही विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में बदलाव को लेकर रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसे लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इसके तहत इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों, सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगी गई है। जेल में अब लगेगा 4G जैमर, नहीं बजेगी मोबाइल की घंटी। जेल के अंदर अब मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जेल प्रशासन ने 4G जैमर लगाने की तैयारी कर ली है। जल्द ही इसकी बाकायदा शुरू कर दी जाएगी। पूर्व में जेलों में 2G जैमर होने के वजह से मोबाइल इस्तेमाल के मामले सामने आते रहे हैं। इसे देखते हुए जेल अधीक्षक व जेलर पर भी जेल के भीतर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। जेल कर्मियों व अधिकारियों को अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल सुरक्षा कर्मियों के पास जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। जेलर भी अब मोबाइल लेकर जेल में नहीं जा सकेंगे। जेल आईजी ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जेल से लगातार रंगदारी मांगे जाने की शिकायतों पर जेल प्रशासन ने कड़ाई शुरू कर दी है। राज्य भर के जेल परिसर में मोबाइल फोन के उपयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत जेल अधीक्षक, जेलर और वहां कार्यरत कर्मचारी जेल के भीतर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। अंदर जाने से पहले उन्हें जेल गेट में तैनात कर्मियों के पास मोबाइल जमा करना होगा। इसके बाद ही उन्हें जेल के भीतर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि जेल परिसर में तैनात अधिकारी और कर्मचारी बात करने के लिए लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।